आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दोस्ती। और दोस्ती शब्द को ही हमने देखिए तीन अलग अलग रंगों में दर्शाया है, क्योंकि ये भौतिक माया एक त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां लगभग हम प्रतिदिन ही इन पर चर्चाएं करते हैं। आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी इन तीन गुणों से ही संबंध माना जाता है। जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। इन सभी सामान्य स्थितियों पर हम कम अधिक प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं, जैसे जैसे कुछ वीडियो का नाम होता है उसके अनुसार ही हमारी चर्चाएं आगे गति लेती जाती है। लेकिन आज हमने दोस्ती शब्द को एक विशेष तीन गुणों के रंग से एक इस तरह से समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि इन गुणों की जो एक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, इन तीन गुणों के जो अलग अलग लक्षण हैं, इनका आपसी क्या क्या संबंध है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है, ये जगत तो दुखालय है, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है। तो फिर साधना करने का जो एक अवसर है, उस स्थिति विशेष में इन प्रकृति के तीन गुणों के लक्षणों की जांच पड़ताल मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से यथार्थ रूप से करनी चाहिए। इसलिए आज हमने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो दोस्ती शब्द है, अक्सर आप दोस्ती शब्द से भली भांति परिचित ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई देखिए मनुष्य नहीं जिसका कोई दोस्त नहीं हो। अब दोस्ती शब्द को ही हमने देखिए तीन रंगों की अलग अलग स्थितियों से दर्शाया है। अब दोस्ती में दो शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के जो एक आपसी आकर्षण को, यानी कि स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों स्थितियां ये संसार के एक मूलभूत आधार है। इस संसार के जितने भी वैभव हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सभी के सभी देखिए स्त्री पुरुष के आपसी एक आकर्षण के कारण ही सभी गतिविधियां आपको संसार में नजर आती हैं। देखिए इनको आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है। इन तीन गुणों के खेल में ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, इस रजोगुण की स्थितियों को विशेष रूप से ध्यान से समझना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की एक स्थितियां सही सही समझाने के लिए इन पांच भोग्य विषयों का यथार्थ चिंतन इन गुणों के द्वारा समझाया है। अर्जुन के रथ के पांच घोड़ों की स्थितियों को पांच भोग्य विषयों से दर्शाया है। क्योंकि मनुष्य के जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से यथार्थ रूप से चिंतन करना चाहिए। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इस आकर्षण की जो एक पूर्ण स्थिति होती है, वो युवावस्था की मानी गई। और इसीलिए शास्त्रों में युवावस्था की स्थिति विशेष में ये विवाह का एक गृहस्थ जीवन के लिए जो एक संस्कार रखा गया है, ताकि समाज में एक धर्मानुसार स्थितियां बनी रहे। देखिए शास्त्रों में एक एक स्थिति पर बहुत ही गहरे तल पर क्रमबद्ध तरीके से इस सभी स्थितियों को एक ज्ञान विज्ञान इनका समझाया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान को ही गुणतम ज्ञान कहते हैं। इन तीन गुणों की स्थितियों को खेल से भी जोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य इन तीन गुणों में एक भोग पूर्वक बंधता जाता है, ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों का चिंतन नहीं करता, क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है और रात को मौनात्मक स्थितियों में अपने आप को जगाए रखता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक विशेष लोलुपता देखेगी। विशेष लोलुपता का अभिप्राय क्या है कि आज इस संसार में देखिए ये 24/7 जो विषय भोगों के प्रति आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो एक विचार बन गए हैं, स्थितियां बन गई हैं,
और स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपको और हम देखते ही हैं कि दिन में कितनी भागदौड़ धन कमाने के लिए। धन किस लिए चाहिए? कोई खाने की चीज तो धन है ही नहीं। आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और जब जब भोग बढ़ते हैं तो जोग की स्थितियां सहज ही घटने लगती हैं। जब जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। जब जब रजोगुण बढ़ता है तो तमोगुण में गिरने की संभावना भी बढ़ने लगती है। बस इन्हीं गुणों की स्थितियों को, इन्हीं यथार्थ स्थितियों पर ये जो आज हमारा एक दोस्ती शब्द है, ये अपने आप में ही बहुत गहरे अर्थ समझा रहा है। क्योंकि आपका मेरा देखिए दोस्ती में ये दो शब्द और तीन शब्द, देखिए दो शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। इसको आप स्त्री पुरुष का एक आकर्षण भी समझ सकते हो, संसारी स्थिति भी समझ सकते हो। और ये जो तीन शब्द है अंत में, देखिए सा तो हमने आधा अधूरा दिखाया है। ये एक भावार्थ रूप में आप देखिए एक दार्शनिक स्थिति है। क्योंकि सा तो देखिए दोस्ती में आधा ही रहता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां तो पूर्ण देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो सत्संग की स्थिति है, सत्वगुण की स्थिति है, ये एक आधी अधूरी बनी रहती है। यानी कि संसार को पाने का आपका हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से बना रहता है। सोते जागते आप और हम संसार को ही पाना चाहते हैं। आप सपनों में भी देखिए संसार को ही पाने की स्थितियां अक्सर आपके हमारे सपनों में आती हैं। कहीं भी देखिए परमात्मा को पाने की स्थितियां सपने में नहीं, दिन में भी नहीं आती। जब मनुष्य पूजा पाठ में भी अपने आप को स्थित करने का प्रयास करता है, उस स्थिति विशेष में भी वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। देखिए ये एक बहुत ही कटु सच्चाई है। अन्यथा ये जो कर्म कांड, कथा, कहानियां, कीर्तन, व्रत, तप किस लिए बनाए? इसीलिए बनाए कि मनुष्य का सतोगुण के प्रति एक झुकाव हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति। इन सभी सात्विक स्थितियों के प्रति जब तक मनुष्य का एक रुझान उत्पन्न नहीं होता, मन में उसकी जिज्ञासा नहीं होती, तब तक देखिए आपका मेरा ये जो सत्वगुण है ये कमजोर बना रहता है, आधा अधूरा बना रहता है। जैसे कि देखिए ये दोस्ती शब्द के बीच में, यानी कि रजोगुण और तमोगुण की बीच की जो एक स्थिति है वो आधा सा है। आधा सा का मतलब ही ये अधूरा शब्द है, अधूरा वर्ण है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में ये सत्वगुण कहो, कर्म कांड कहो, ये आधे अधूरे ही बने रहते हैं। मुझे इन कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक नहीं करता, केवल लोभ से या भय से करता है। अक्सर समाज में देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां आपको कुछ अंधविश्वास के अंतर्गत भी नजर आएंगी। अक्सर लोग अपने स्कूटर पर, वाहन पर, दुकानदारी के बाहर दरवाजे पे कोई टायर टांग देता है, कोई नींबू मिर्ची टांगता है, कोई काला रिबन टांगता है। इन सभी स्थितियों से तो मनुष्य जुड़ता है, अंधविश्वासों से अपने आप को घेर लेता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक परमात्मा की एक यथार्थ स्थितियों को समझता नहीं है कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये माया तो त्रिगुणात्मक है और अपने आप में ही जड़ है। अब जड़ तत्व से हम देखिए चेतन तत्व को कभी भी सुख मिल नहीं सकता। वो तो गुणों का देखिए कुछ स्वभाव ऐसा है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की अलग स्थिति है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो, इसके प्रति आप अपना कोई रुझान मत बनाओ। इसलिए तो इसको काले रंग से, अज्ञानता से दर्शाते हैं। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश नहीं होता तो आपका हमारा तो स्थूल शरीर ही ठोकरे खाता है। यदि ठोकरे नहीं खाता हो तो शाम को सूर्य डूबने के बाद आपको हमें बल्ब ट्यूब जलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। शाम को जब हम अपना व्हीकल यानी कि गाड़ी, स्कूटर, कार कुछ भी चलाते हैं तो हम अपने वाहन की भी लाइट ऑन करते हैं ताकि प्रकाश में आपको हमें सड़क के रास्ते नजर आए, दूसरे वाहन नजर आए। ठीक इसी तरह हम घरों में, रसोई में जो जो कार्य करते हैं ये कार्य प्रकाश के रहते ही संपन्न हो पाते हैं। यानी कि अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही कार्य नहीं हो पाते। ठीक इसी प्रकाश का संबंध ज्ञान से सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर होता है।
अब मन बुद्धि ने ही आपके हमारे स्थूल शरीर रूपी यंत्र से कार्य लेने हैं, भोग करने हैं। और यदि मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता होगी, ज्ञान की स्थितियां न्यून होगी, तो फिर आधे अधूरे आपके हमारी मन बुद्धि की स्थितियां होती। फिर ये आधा अधूरा मन ही देखिए पूजा पाठ करता हुआ दिखाई देता है, कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन उसका टिकता नहीं है। इसी को तो कहते हैं कि बेमन से सत्संग होना। जब तक मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक आरंभ नहीं होता। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हमने आंखों द्वारा पढ़ना है, कानों द्वारा सुनना है, लेकिन ये पढ़ना और सुनना तभी सही आपको लाभ देता है जब मन एकाग्र होता है, बुद्धि जुड़ी रहती है। अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो यदि वहाँ अध्यापक की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, घर आकर पढ़ते नहीं है, तो फिर ऐसे विद्यार्थियों की देखिए कोई अच्छे नंबर नहीं आते। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो आपके हमारे भी नंबर कोई अच्छे नहीं आते। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी स्थितियां देखिए सात्विक बन नहीं पाती। ये आधा अधूरा ये जो राजसी और तामसिक स्थिति है, ये तो बंधनदायक है। देखिए तमोगुण तो एक निंदा रूप में कहा जाता है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो। भले ही रजोगुण की निंदा के लिए तो नहीं कहा जाता, लेकिन रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है इसके प्रति उदासीन रहो, यानी कि इस और अपना रुझान मत रखो, विषय भोगों की गलियों में मत डूबो। क्योंकि विषय भोगों की गलियों में असत होने का मतलब क्या है कि मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता है। देखिए राजसी भोग जब जब गहरे तट पे होते हैं, हम प्रमाद में आने लगते हैं। अब प्रमाद में फिर शास्त्रों की बातें पढ़ने का मन नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनने का मन नहीं करता, और मेरे जैसे आधे अधूरे मायाबद्ध मनुष्य की भी ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, फिर इन वीडियो को भी सुनने की कोई रुचि नहीं रहती। यानी जब तक मनुष्य इन सात्विक वीडियो को भी आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से नहीं सुनता, और हम तो अक्सर ऐसी विनती भी आपसे करते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, जब सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, तमोगुण सो चुका होता है, रजोगुण अभी जगा नहीं होता। देखिए ये बहुत ही सरल शब्दों में परमात्मा की प्रेरणा से हम इन ज्ञान पूर्वक स्थितियों पर एक साधारण शब्दों द्वारा एक विशेष ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ताकि कहीं बात आपके हमारे समझ में आ जाए, ज्ञान कहीं टिक जाए। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला पाता है, आपकी हमारी दिनचर्या में सात्विकता लाता है, आपका हमारा दिनचर्या एक अनुशासित बनने लगती है, संतुलित बनने लगती है। ये जो मनुष्य एक साधारण विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित भोग विषयों में ही उलझा रहता है और भाग दौड़ करता रहता है। देखिए आज कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास देखिए हजारों लाखों रुपया है, और उन्होंने खाना तो देखिए सैकड़ों भी नहीं है, फिर भी हम लाखों करोड़ों की भागदौड़ में भागते हैं, भागते भागते अपने जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ करते जाते हैं। ये एक बहुत ही कटु सच्चाई है। इन कटु सच्चाइयों पर जब तक हम चिंतन नहीं करते, देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण के पीछे भागता है और सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, देखिए जब जब रजोगुण अमर्यादित होता है तो सतोगुण अपने आप ही छूटने लगता है। मैंने अभी बताया ना कि जब जब आपके भोग विषय अमर्यादित होते हैं, तो फिर मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। प्रमाद में ये सात्विक वीडियो सुनने की इच्छा नहीं होती, गुरु के प्रवचनों में कोई रुचि नहीं होती, शास्त्रों को पढ़ने का मन नहीं होता। अब देखिए आप ब्याह शादियों में जाते हो, वहां डीजे की स्थितियों में नाच गाना जो चल रहा होता है, कुछ ऐसे ही मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ मनुष्य नृत्य कर रहा है, तब ऐसी स्थितियों में उसको यदि गीता ज्ञान की कुछ पंक्तियां समझाई जाए तो वो सुनना पसंद नहीं करेगा। भले ही एक राजसी मनुष्य देखिए सतोगुण की निंदा नहीं भी करता, लेकिन भोगों में लिप्त मनुष्य कभी भी फिर सतोगुण की उन स्थितियों में प्रशंसा भी नहीं करता, यानी कि उन सात्विक स्थितियों से जुड़ता नहीं है।
जब तक हम सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं बनाते तो अक्सर मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसीलिए तो आज हमने देखी दोस्ती शब्द में दो शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है, सात शब्द को जो कि सत्वगुण का प्रतीक है, गुरु का, ब्रह्म मुहूर्त का, परमात्मा का एक प्रतीक है। यानी कि आपका मेरा जो एक सत्संग है या परमात्मा के प्रति जो एक रुचि है वो आधी अधूरी है। और मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए संसार को पाने का तो आपका मेरा लक्ष्य फुल टाइम बना रहता है। हम दिन रात सोते जागते धन पाने की स्थिति में ही अपने आप को भगाए रखते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी भागते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर भी कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं। एक राशि मनुष्य इतनी भागदौड़ करता है। देखिए आरंभिक स्तर पर तो हम देखिए लाभ से लोभ की ओर जाते हैं, लेकिन ये लोभ से कब मनुष्य संग्रह वृत्ति में गिर जाता है वो तामसिक स्थिति है। देखिए लाभ को हम अक्सर सतोगुण से जोड़ते हैं, लोभ को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, और संग्रह की महासंग्रह की स्थितियां ये तामसिक स्थिति है। और तमोगुण में गिरते ही कब मनुष्य कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि वो अज्ञानता में है। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं कि अपना रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति में अपने आप को स्थित कर ले। अन्यथा आपका मेरा दिन में ये रजोगुण बिगड़ा रहता है। मनुष्य दो के चार, चार के फिर 40, 40 के 4,000, 4,00,000, इस धन की दौड़ में कितना अधिक भागता भागता अपना जीवन खोता रहता है। मनुष्य को इसको बोध नहीं होता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि मनुष्य ने जीवन भर में खाने तो 100 रुपए हैं, धर्मानुसार उसने 1,000 रुपए कमा भी रखे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में भी तो उस मनुष्य के देखिए 900 रुपए तो बेकार ही जाने। देखिए भौतिक जगत में हम जितनी भी उपलब्धियां हासिल करते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि हम इस भौतिक उन्नति के साथ साथ जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं, अब देखिए मनुष्य ने खाने तो 100 रुपए हैं, 1,000 रुपए रखे हैं, ऐसी स्थिति में यदि वो भागदौड़ 1,00,000 के लिए करता है, लाखों के घोटाले करता है, हेरा फेरी करता है, अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी देखिए एक पाप कर्म निषेध कर्म करने से हिचकता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका पाप कर्मों का कर्मशय तो बढ़ता जाता है। जबकि जो धर्मानुसार उसके पास धन रखा था वो भी उसने खाना नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका कार्य शरीर बिगड़ जाता है, कर्मशय बिगड़ जाते हैं, संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति भी हो नहीं पाती। इसलिए इन गुणों की स्थितियों को आपको बस समझना होगा। इसलिए तो मैंने देखी दोस्ती शब्द के बाएं तरफ और दाएं तरफ कुछ अलग गुणों की स्थितियों का एक विशेष चित्रण किया है। और दोस्ती शब्द के ऊपर ये जो सा शब्द हमने आधा अधूरा दिखाया है, ये एक सात्विक स्थिति है। इस पर आपको हमें चिंतन करना है। चिंतन करने का अभिप्राय आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, गुरु की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। अन्यथा जब जब आपका मेरा रजोगुण बढ़ेगा तो देर सवेर ये तमोगुण में गिराएगा, क्योंकि सत्वगुण की और विशुद्ध सत्वगुण की दोस्ती हो सकती है। ये रजोगुण की देखिए विशुद्ध सत्वगुण से दोस्ती कभी भी संभव नहीं है। देखिए ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है। भले ही एक संसारी मनुष्य तो राशि ही होते हैं, शास्त्रों में भी एक साधारण मनुष्य को रजोगुण से जोड़ा गया, लेकिन ये कर्मकांड भी इसलिए रचे गए हैं ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। यदि मनुष्य सत्वगुण में श्रद्धा पूर्वक नहीं जाता, अक्सर आप और हम देखिए कर्मकांड करते हैं लोभ से, भय से, सत्वगुण में जाते हैं तो हाथ लगा के पुनः अपने संसार में, जने रजोगुण में हम पुनः लौट आते हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, अक्सर हम इन सभी स्थितियों को 1, 10, 100 से जोड़ते हैं, और विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए हम एक परिभाषित करते हैं उसको हम 1,000 से जोड़ते हैं। ये देखिए आर्थिक स्तर पर अंकों के द्वारा हम इसलिए बात को समझाते हैं ताकि बात आपको में समझ में आई। ये सूत्र लगभग देखिए उन्हीं दिनों बना था जब 1,000 का नोट प्रचलन में था। अब तमोगुण को आप 1 का सिक्का समझिए, रजोगुण को 10 का सिक्का नोट समझो, सत्वगुण को 100 का नोट, और
विशुद्ध सत्वगुण को 1000 का नोट। देखिए ये मात्र एक समझने की एक स्थिति है। अब तमोगुण रजोगुण पास पास है। देखिए एक ही गली में जब मकान नंबर 1 है, एक दूसरा मकान नंबर 10 है, तो ये पड़ोसी माने जाते हैं। इसलिए हम रजोगुण और तमोगुण को पास पास कहते हैं। इनमें दोस्ती है क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसियों में देखिए भले ही आरंभिक स्तर पर दूर से हाथ हिलते हैं, हाय हेलो होती है, लेकिन कब पड़ोसियों के घर में आना जाना शुरू हो जाता है, दोस्ती आरंभ हो जाती है, तो फिर मिलना गिलाना पार्टी चलने लगती है। ये इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य बीच बीच में कब कब कितने पाप कर्म करता रहता है। उस राशि मनुष्य को सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण ऐसा बोध ही नहीं होता। एक साधारण राशि मनुष्य कितने ही पाप कर्म ऐसे भी करता है जिनको वो पाप कर्म भी समझता नहीं। इसका कारण क्या है कि उसका आधा अधूरा सतोगुण है, सतोगुण कमजोर है। क्योंकि दोस्ती शब्द में ये सा शब्द स्वाभाविक ही कमजोर है। हालांकि देखिए वो दोस्ती शब्द का कुछ ऐसा स्थिति है, इनको आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि आपको हमें अपना सत्संग करना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। जब जब सतोगुण मजबूत होता है, मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी एक अभिलाषा जगती है। और जैसे जैसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो फिर ऐसी स्थितियों में वो शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने का अभिप्राय वो शोध करने लगता है। और जब जब हम जिस स्थिति विशेष में शोध पे लग जाते हैं, और विशेष रूप से देखिए सतोगुण की स्थिति में, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य का फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं, रजोगुण मर्यादा में रहता है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय देखिए एक रजोगुण मर्यादा में है रखने से है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देखिए दाल रोटी तो योगी को भी चाहिए, लेकिन भोगी मनुष्य को दाल रोटी से मन भरता नहीं है। उसको शाही पनीर चाहिए, मलाई कोफ्ता चाहिए, खीर पापड़ अचार चाहिए। ये देखिए ये मात्र शब्द इसलिए बोले जा रहे हैं ताकि इस रजोगुनी भोगों की स्थितियों को हम पहचाने। तभी तो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार का मतलब ही है शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो, अनुशासन में रहो। देखिए जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो फिर आपका दिन में जब रजोगुण की स्थितियां, संसार आपके समक्ष इर्द गिर्द आकर्षित हो करता है, तो फिर मनुष्य उन आकर्षणों में फंसता नहीं है, फिसलता नहीं है, यानी कि तमोगुण में गिरता नहीं है। आपके हमारी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का गुजर बसर हो, इसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम, ये धर्म की चार दीवारी के भीतर में एक मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है, धर्म का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। और जो धर्म के विरुद्ध में चलते हैं उनका नाश करने के लिए, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। भारत जैसे देश में तो देखिए हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा पर्व मनाया जाता है। भारत जैसे देश में देखिए भागवत पुराण की चर्चाएं भी होती हैं। अक्सर लोग भंडारे जैसी स्थितियों में भी अपने आप को स्थित करते हैं। इसी तरह हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य का सत्वगुण मजबूत करती हैं। जब जब सत्वगुण मजबूत होने लगता है, और उस मजबूत सत्वगुण में ही फिर धीरे धीरे परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। लक्ष्य बनने के बाद ही मनुष्य की देखिए फिर कर्मों में, परोपकार के कर्म जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे उनमें निष्कामता आने लगती है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग के नाम से समझाया है। कर्म योग, फिर जैसे जैसे हम ज्ञान में स्थितियां मजबूत करते हैं, आपका कर्म योग परिपक्व होने लगता है, तो फिर ज्ञान योग आरंभ हो जाता है, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। इन 3 गुणों का आपके बड़े स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से क्या क्या संबंध है, इन सभी स्थितियों का मनुष्य को बोध होने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में फिर ज्ञान योग के बाद भक्ति योग आरंभ होता है, जिसमें परमात्मा की ही एक नजदीकियां बनी रहती हैं।
देखिए ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार भोगों के राशि तामसी बने हुए थे, यानी कि मल और विक्षेप की जो तामसी और राशि स्थितियां थी, उन संस्कारों की क्रमशः कमजोरी आने लगती है। कमजोरी आते आते वो दग्ध बीज की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब बीज जल जाता है, संस्कार बुरा मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर जले हुए बीज से कोई अंकुरन नहीं होता, यानी कि फिर मन बुद्धि में कोई बुरे फुरने नहीं आते। जब बुरे फुरने भोगों के नहीं आते तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कोई कर्म नहीं होते, यानी कि पाप कर्म तो होने का फिर प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखिए सतोगुण की विशुद्ध सतोगुण का अभिप्राय देखिए मायातीत की स्थिति से, उस परम पिता परमेश्वर से लिया जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए आज मैंने देखिए दोस्ती शब्द का ही एक सहारा लेता हुआ उसको त्रिगुणात्मक स्थितियों से दर्शाते हुए, और क्योंकि दोस्ती शब्द में साफ शब्द पहले ही आधा ही होता है, तो उस स्थिति विशेष का लाभ लेते हुए हमने इस सात्विक स्थिति की यथार्थ स्थिति जो आपके हमारे जीवन में पहले से ही बनी हुई है, उन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मेरे मन में कुछ विचार परमात्मा के आशीर्वाद द्वारा आने लगे, मैंने इन वीडियो में कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है। क्योंकि तमोगुण रजोगुण बिल्कुल पास पास हैं, 1 और 10 की स्थिति है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, यानी कि 10 और 100 की दूरी है, और 1 और 10 की दूरी नहीं है। इसलिए इनको देखिए पड़ोसी दोस्त कुछ भी समझो, एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार में रहते हैं, दोनों का उद्देश्य भोग ही होता है। एक मनुष्य कर्म करता है, दूसरा मनुष्य कर्म नहीं करता, छीना झपटी करता है, भोग दोनों का ही उद्देश्य है। यानी कि राशि और तामसी दोनों मनुष्यों का संसार पाने का ही एक लक्ष्य होता है। और परमात्मा को पाने का लक्ष्य तब तक नहीं बनता जब तक वो सात्विक स्थिति अपनी मजबूत नहीं करता। देखिए सत्वगुण में जाना और वापिस रजोगुण में आ जाना, तब तक आप और हम परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य हमारा आपका बन नहीं पाता। यानी कि आपको में कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करने चाहिए, सत्वगुण में टिकना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ऐसी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव में बनने लगती हैं, संस्कार में टिकने लगती हैं, तो फिर ये परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य बनने लगता है। फिर उस दिशा की ओर मनुष्य चलने लगता है, और चलने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। जब निरंतर इन स्थितियों पर मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, तो फिर एक ऐसी पूर्ण स्थिति आ जाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यानी कि कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो जन्म मरण के बंधन की जो एक स्थितियां थी वो समाप्त हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर तो बंधन का कारण है ही नहीं, स्थूल शरीर तो बिना साधना के सबके ही समाप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बढ़ चुकी होती हैं, फिर वैसी वैसी बनी हुई स्थितियों के आधार पर ही नया जन्म होता है। आपको शायद ध्यान हो, हमने एक वीडियो 3-3.5 साल पहले बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में कर्माशय, संस्कार, तीनों शरीरों का संबंध और भी कई स्थितियों पर विस्तार से हमने कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक विशेष प्रयास किया था। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत बनने पे ही फिर परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बनने लगता है। जब लक्ष्य बन जाता है तो फिर मनुष्य साधना में अपने आप को स्थित कर लेता है, और साधना आरंभ होने पे ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, उन जोनियों में जाने से भी मनुष्य बच जाता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा को पाने का ही आपका हमारा लक्ष्य बने। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो कि हमने देखी दोस्ती शब्द का एक विशेष सहारा लेते हुए बात को प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मेरी स्थिति भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद की ही है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये सभी वीडियो परमात्मा के आशीर्वाद से
अपनी अपनी सही सात्विक स्थिति मजबूत बनाने की दिशा की ओर सहज ही चलने लगती हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन बनी हुई सात्विक वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही एकाग्रचित्त होकर सुनने का प्रयास करें, ताकि इन बनी हुई वीडियो का आपको भी पूर्ण ज्ञान लाभ मिले, आपको भी परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने। इस लक्ष्य बनने की स्थिति के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न, अपना सुझाव और अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।